एक बेचारा सा लड़का था जो आगे चौके मिलियनर बन गया। राजू को सब बेचारा क्यों कहते थे ये किसी ने कभी एक्सप्लेन नहीं किया, बस कह देते थे जैसे ये एक डिफॉल्ट लेबल हो, गरीबी के साथ फ्री मिलता हुआ। उसका कमरा गाली के बिल्कुल एंड में था, एक ऐसी जगह जहां धूप सुबह के सिर्फ 10 मिनट के लिए आती थी और हवा ज्यादातर सिर्फ बदबू लाती थी। छत से पेंट के छिलके गिरते रहते थे, बारिश में कोने से पानी टपकता था। राजू ने कभी कंप्लेन नहीं की, कंप्लेंट्स लग्जरी होती हैं, उसके पास सिर्फ सर्वाइवल था। माँ उसके 9 साल का होने से पहले चली गई, बाप उसके बाद ज्यादा दिन नहीं टिका। लोग कहते थे नशे ने खा गया, पर राजू को याद सिर्फ इतना था कि बाप की आंखों में हमेशा थकान होती थी। स्कूल हाँ गया था, 2 साल, फिर फीस, यूनिफॉर्म, बुक्स सब एक एक करके बाद में होते गए और बाद में कभी आया ही नहीं। 11 साल की उम्र में राजू ने पहली बार समझा कि भूख सिर्फ पेट में नहीं होती, इज्जत में भी होती है। वो जो काम मिलता करता, कभी चाय की टपरी पे ग्लास धोना, कभी दुकान बैंड करते वक्त झाड़ू, कभी किसी के घर में सामान उठाना। लोग पैसा देते वक्त आंखों में नहीं देखते थे, जैसे वो कोई चीज हो, इंसान नहीं। बेचारा है कोई बोल देता और राजू उस लफ्ज को अपनी जेब में डाल लेता, रोज के रोज बिना गिनते। एक दिन उसे एक पुरानी टेलरिंग शॉप पे भेज दिया गया। काम सिंपल था, सफाई, धागा काटना, सामान इधर उधर रखना। शॉप छोटी थी पर अजीब सी शांत। वहां लेडीज के हट्स बनते थे, फैंसी वाले, जिनके नाम राजू पहली बार सुन रहा था। क्लोचे, फैसिनेटर, ब्रिम, फेल्ट। उसे कुछ समझ नहीं आया पर उसे देखना आता था। टेलर एक बूढ़ा आदमी, कम बोलता था, बस काम करता था। राजू नोटिस करता, हाथ का प्रेशर, नीडल का एंगल, कपड़े का वेट। वो देख के सीखता था, बिना पूछे, बिना बोल के। कभी कभी जब शॉप खाली होती, राजू बचे हुए कपड़ों को उठाता, फोल्ड करता, फिर वापस रख देता। उसे कपड़े का टेक्सचर पसंद आता था, सॉफ्ट और स्टिफ का डिफरेंस, कौन सा झुकता है कौन सा नहीं, कौन सा रोशनी में अलग दिखता है। एक दिन उसने गलती से एक हट को ज्यादा टाइट फोल्ड कर दिया। ओनर गुस्सा हो गया, अरे पगल है क्या, ये लेडीज का माल है। राजू ने सिर्फ सॉरी बोला, पर उस रात वो सो नहीं पाया। गलती के डर से नहीं, उस चीज के खो जाने के डर से जो उसे अच्छी लगने लगी थी। लोग हंसने लगे, देखो देखो टोपी बनाने का शौक चढ़ गया। क्या करेगा ये फैशन डिजाइनर? राजू ने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब देने के लिए पहले खुद को कन्विंस करना पड़ता है। और उस वक्त वो सिर्फ एक बात जानता था, ये काम उसे अच्छा लगता है। साले निकालते गए, उसके हाथ सुधारते गए, उसकी आंख तेज होती गई। वो गलती पहचान लेता था बिना बोले। कभी कभी ओनर उसे पूछ लेता, इस ब्रिम में कुछ ऑफ लग रहा है? राजू सिर्फ नोड करता और वो सही होता। पर दुनिया अभी भी वही थी, वही बेचारा, वही इग्नोर, वही कम पैसा। एक दिन एक औरत शॉप में आई, वेल ड्रेस्ड, कॉन्फिडेंट। उसकी आंखों में वो नजर थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने अपनी जगह बना ली होती है। उसने एक हट उठाया, पलटा, देखा, फिर सीधा पूछा, हु मेड दिस? ओनर ने राजू की तरफ देखा, उस औरत ने भी। उस पल राजू का दिल जोर से धड़का, इसलिए नहीं कि कोई देख रहा था, पर इसलिए कि पहली बार कोई पूछ रहा था। अच्छा बैलेंस है, उस औरत ने कहा। ये बनाने वाले को पता है कि शेप फेस पे कैसे बैठती है। राजू ने कुछ नहीं बोला, वो बोल भी नहीं पाता। पर उस दिन पहली बार उसके काम को नाम मिला, मिलियनर। उस रात राजू रोया, जोर जोर से नहीं, चुपचाप, जैसे वो हमेशा करता था। पर इस बार आंसू दुख के नहीं थे, ये रिलीफ के थे, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। अगले कुछ साल मुश्किल थे। अपनी शॉप खोलना आसान नहीं होता, खासकर जब तुम्हारे पास सिर्फ स्किल हो, सेविंग्स नहीं। पर राजू ने स्लो बिल्ड किया, एक्स्ट्रा काम, कम खर्चा, कम बोलना, ज्यादा काम। एक छोटी सी शॉप, वही गली, नाम सिंपल, राजू हट्स। लोग आते थे, कुछ क्यूरियोसिटी से, कुछ जेन्युइन इंटरेस्ट से, और धीरे धीरे बात फैलने लगी। उसके हार्ट्स अलग हैं, फिट परफेक्ट होता है, सिंपल है पर क्लासी। एक दिन कोई उसे बेचारा नहीं बोला। उस दिन उसे समझ आया, लोग तब तक ही तुम्हें बेचारा कहते हैं जब तक तुम खुद मान लेते हो। राजू ने कभी रिवेंज नहीं लिया, कभी लेक्चर नहीं दिया, बस काम करता रहा। और शायद यही उसकी जीत थी। एक बेचारा सा लड़का था जो आगे चल के मिलियनर बन गया। पर सच ये है, वो बेचारा कभी था ही नहीं, बस दुनिया को थोड़ा वक्त लगा ये समझने में।